हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी, आज आपके साथ। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूं आपके बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर लास्ट ईयर का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि ये जो पेपर हमारा होता है ये होता है हमारे कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये 3 आवर्स का। और स्टूडेंट पेपर कोड भी आपको याद रखना है कि इसका होता है 148। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं आज MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी की, जिसके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है 10 मई। तो आप सभी जो एग्जाम फॉर्म भर लें, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके एग्जाम्स हो जाए। तो आइए देखते हैं हम कि 2022 यानी लास्ट ईयर आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसे आया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन ए होता है उसमें हमें 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और जो हमारा सेक्शन बी होता है उसमें हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग अटेंड करने होते हैं। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है एक, वो होता है हमारा 15 मार्क्स का, और जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे 7 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, 80 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी जो आपका CCE इवैल्यूएशन होता है उससे आप क्या समझते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा गया था वो था, आर द टर्म असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मीन द सेम। जो आपका टर्म होता है आकलन, मापन और मूल्यांकन, क्या तीनों का अर्थ सेम होता है। यदि होता है तो उत्तर की पुष्टि कीजिए, नहीं होता तो भी आपको कंफर्मेशन देना है विद द एग्जाम्पल। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक, डिस्क्राइब फीडबैक एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी पृष्ठ पोषण, जो आपने माइक्रो टीचिंग में भी पढ़ा है, पृष्ठ पोषण से आप क्या समझते हैं। और पृष्ठ पोषण को हम जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, FA टेस्ट आपने सुना होगा ना, FA1, FA2, FA3 टेस्ट, तो एक अनिवार्य घटक के रूप में उसे वर्णित कीजिए। ओके, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पेपर में हमारा स्टैटिस्टिक का भी पोर्शन है, तो एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पर किससे रिलेटेड पूछा गया डियर स्टूडेंट, कोरिलेशन बाय रैंक ऑर्डर मेथड से पूछा गया है, जो हमने आपकी क्लास में क्वेश्चन कराया है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपके डाटा दिया हुआ है कि आपका मार्क्स साइंस में दिए हुए हैं और हिंदी में दिए हुए हैं, और आपको इसका कोरिलेशन निकालना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जो 5th क्वेश्चन पूछा गया था वो था, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ऑन स्टूडेंट एंड स्कूल सिस्टम। यानी विद्यार्थी और विद्यालय व्यवस्था पे जो हमारा स्कूल सिस्टम होता है, जो प्रवेश परीक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 5, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आइए चलते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 100 वर्ड्स और मैक्सिमम 2 पेजेस। सभी स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि मैम कितने पेजेस का आंसर लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने वर्ड्स का हो। तो आपके पेपर में भी वैसे सीधे मेंशन रहता है कि आपको 100 वर्ड्स या लगभग 2 पेज का आंसर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, देख सकते हैं आप, राइट डाउन द नीड एंड व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। जो आकलन की आवश्यकता एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ओके, जो 7 क्वेश्चन था वो हमारा पूछा गया था क्या डियर स्टूडेंट्स, परियोजना और दत्त कार्य से कैसे अलग है, विवेचना कीजिए। इट मींस क्या यहाँ पर पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया था कि जो आपका क्या होता है प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट, यानी जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं और असाइनमेंट होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स फीडबैक। जो अध्यापक पृष्ठ पोषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट
9th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अचीवमेंट टेस्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, एमएड फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए टीचर एजुकेशन का आपका जो भी पेपर होगा उसमें क्वेश्चन रहेगा ही। मीन्स उपलब्धि परीक्षण के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम उसे करते हैं, वो आपको इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 था डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन फोकस टेस्टिंग, यानी सूचना केंद्रित परीक्षण का वर्णन कीजिए। फिर आपसे देखिए सीधे क्वेश्चन पूछा गया था स्टैट से, इससे इजी क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकता है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि आपको फॉर्मूले भी याद करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी क्या था, मीन का फॉर्मूला, मीडियन का, मीन डेविएशन यानी एमडी और एसडी, ये 4 फॉर्मूलाज आपको नोट करने थे। मैंने अपनी क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं और फॉर्मूलाज भी कराए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था एक्सप्लेन द appropriate tool for the qualitative and quantitative aspect of assessment, यानी मूल्यांकन के मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों के लिए उपयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहाँ बतानी है टूल्स, किन टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। तो ये था आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, जो बीएड होता है उसमें आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो यदि आप इन क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम के लिए। जल्दी लेके आएंगे आपके लिए हम एक नेक्स्ट पेपर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए यदि आप चाहते हैं और भी ऐसी जानकारी अपने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, तो हमारे चैनल टारगेट अचीवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।